స్తోత్రం. హల్లెలూయా. Oh, wonderful Jesus, we worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. कितना सुंदर परमेश्वर आज हमारे साथ में है, जिन्होंने आज के दिन, आज के समय को हमारे जीवनों में दी है। कोटि वंदना करते हुए जीवन भर चलाने वाले परमेश्वर को जीवन भर भर कर धन्यवाद देकर उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करेंगे। गीत को गाकर प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। वंडरफुल जीसस, स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं, धन्यवाद। Yes, mighty God. कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। कोटि कोटि स्तुति यशुआ, कोटि कोटि स्तुति यीशु राजा। Wonderful Jesus, wonderful Lord, we worship you, Lord. We magnify your name, O Father. We glorify your name, O Father. No one unlike you, Lord. You are my God, you are my Lord. You are my comforter, Lord. You are my everything. My hope, my trust. Everything, Lord. I praise you, Lord. You all the glory is the Master's. Thank you. Thank you for your wonderful presence, Lord. Lead us and guide us, O Father. We worship you, Lord. Thy kingdom will come, O Father. Thy will be done, O Father. Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you. Thank you. Wonderful Jesus. कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु का, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे बीच में रहकर हमें चलाने के लिए इस सुबह के समय पर हमारे मध्य में उपस्थित हुए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। भजन संहिता में से Psalm number 88, 88वां भजन को हम प्रभु के नाम की महिमा के लिए पढ़ने वाले हैं। Psalm number 88, भजन संहिता 88, स्तोत्र संहिता 88वां स्तोत्र आपण देवाचा गौरवासाठी स्मरण करणार आहोत। दाविदाने गायलेले गीत, कोरवंशीयांचा स्तोत्र, प्रधान वाजवणारे लोकांसाठी एजरावंशी हेमान यांचा मश्किलातून गायलेले हे गीत आहे। कोरवंशीय लोकांचे भजन किंवा स्तोत्र किंवा गीत हा गीत आहे।
हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। Hear my prayer, listen to my cry for help. क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। I am like all others who are about to die. All my strength is gone. मैं गर्दी के बीच छोड़ गया हूं और जो गात होकर खबर में पड़े, जिनको तो फिर स्मरण नहीं करता, अब वह तेरी सहायता रहित उनके समान मैं हो गया हूं। You have thrown me into the depths of Tom, into the darkest and deepest pit. तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। You have caused my friend to abhor me. You have made my refuge to them. I am closer in and cannot escape. दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई। हे यहोवा, मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूं। Do you perform miracles for the dead? Do they rise up and praise you? क्या खबर में तेरी करुणा का और विनाश के दशा में तेरी सच्चाई का वर्णन किया जाएगा? Are your miracles seen in the place of darkness, or your goodness in the land of forgetfulness? 13वीं वचन, परंतु हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। Why do you reject me, Lord? Why do you turn away from me? मैं बचपन से ही दुख वरन अधमुआ हूं, तो जिससे भय खाते मैं अति व्याकुल हो गया हूं। Your furious anger crushes me. Your terrible attacks destroy me. 17 और 18वीं पद मिलकर पढ़ेंगे। वो दिन भर जल के समान मुझे घेरे रहता है, वो मेरे चारों ओर दिखाई देता है। तूने मित्र और बंधुआई दोनों को मुझसे दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर वंडरफुल प्रेजेंस। हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है। आज का समय परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रियो, आज का समय कितना अच्छा है। आज महीने का ये 10वां महीने का पहला सप्ताह, ये 2020 में ये अनोखी बात है कि हम अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु की स्तुति और उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं अपनी अपनी जगहों में। चर्चेस बंद है, सिर्फ मंदिर बंद है जो पत्थर से, चट्टानों से, ईंटों से बनाई गई, वो स्ट्रक्चर्स केवल बंद किया गया है। स्ट्रक्चर्स बंद होने से आराधना बंद नहीं होती। जंगल में इजराइलियों को 40 वर्ष तक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। मिलाप वाला तंबू, जो तंबू वो जहां भी जाते थे तंबू ठोक कर आराधना करते थे। स्ट्रक्चर नहीं था, टेम्पररी मूवेबल स्ट्रक्चर, मतलब एक तंबू, एक टेंट उनके पास था। वो टेंट में बैठकर आराधना करते थे। टेंट के अगल बगल में खड़े होकर आराधना करते थे। जंगल में टेंट के सामने खड़े होकर आराधना करते थे। केवल टेंट में याजक और महायाजक ही प्रवेश करते थे। आज तो इब्रानियों का ग्रंथकर्ता कहता है कि उसने एक ही बार प्रवेश किया ताकि हम लोग प्रवेश करें। प्रियो, यह अनोखी बात है। यह अच्छी बात है कि हम कैसे प्रभु का आराधना और कैसे हम परमेश्वर की स्तुति गान को गाए, कैसे उसकी महिमा करें। चर्च में क्या घर में
परमेश्वर कहता है आकाश मेरे सिंहासन और पृथ्वी मेरे पादासन, तुम मेरे लिए कैसे भवन को बनाओगे। हम अपने घरों में बैठकर भी आराधना कर सकते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। आराधना ये भक्ति का साधन है। आराधना, जब दाऊद को पकड़ा गया जंगल में और उनकी वीणाओं को जब झाड़ पर लटकाया गया था, उन्होंने दाऊद से पूछा, दाऊद हमारे लिए सियोन के गीत में से एक गीत को गाओ। बंदी गृह में रहते समय पौलुस और सिलास बंदी गृह में परमेश्वर की आराधना करने लगे। प्रभु की महिमा हो। हम कहीं भी रहे प्रभु की स्तुति करते रहना चाहिए। हम कहीं भी रहे परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए। हम कैसे भी रहे हम परमेश्वर की स्तुति और याचना करते रहना चाहिए। हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर से ये महीने लॉकडाउन जाहिर किया, मीन्स अनलॉक पीरियड है, परंतु इसके अंदर चर्चेस और एक महीना बंद रहेंगे। कोई बात नहीं, इतने दिन है तो और एक महीना, परंतु हम सरकार के नियम को नहीं तोड़ेंगे। हम सरकार ने जो आदेश दी है उसको नहीं तोड़ेंगे। हम सरकार के अनुकूल और प्रतिकूल चलेंगे। जैसे वो कहते हैं वैसे हम चलते रहेंगे। परिस्थिति प्रतिकूल है, परंतु हम सरकार के नियमों को मानकर अनुकूलता से चलने का प्रयास करेंगे। आराधना चलते रहेगी और वो कभी बंद नहीं होगा। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर के भवन हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और इस मंदिर को कोई कभी बंद नहीं कर सकता। यह मंदिर सदा परमेश्वर की स्तुतियों से भरी हुई है। यह मंदिर पर सदा परमेश्वर की आराधना से भरी हुई है। यह मंदिर सदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहती है। इसको कौन बंद करेगा? यह मंदिर को कौन बंद कर सकता? यह तो परमेश्वर का है। इसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हम खाते हैं, पीते हैं, हम अपने जीवन को बिताते हैं। आत्मिक जीवन बिताने के लिए क्या करना है? आत्मिक जीवन बिताने के लिए कैसे रखना है? आइए पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी के ग्रंथ, उसकी 15वीं अध्याय 15 और 16वीं पद को पढ़े। यहोवा तू तो जानता, मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला, इसलिए मुझे ना उठा ले। तेरे की निमित्त मेरी नामदारी हुई है। 16वीं पद, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि ये सेनाओं का यहोवा परमेश्वर मैं तेरा कहलाता हूं। जब मैं एकदम दुखी था, यहां पर लिखा है कि लोग जब मेरी निंदा कर रहे थे, लोग मुझे सता रहे थे, मेरे पलटा ले रहे थे, लोग मेरे साथ में अलग अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे, हे यहोवा जब तेरा वचन मेरे पास में आया मैंने उसे खा लिया। The book of Jeremiah chapter 15 verse 16 verse says like this, मैंने उसको खा लिया। तेरे वचन मेरे कान मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुआ। वचन को खाएंगे तो आनंद से भर जाओगे, हर्ष से भर जाओगे।
आज क्यों मनुष्य दुखी है? आज क्यों एक व्यक्ति वेदना में है? आज क्यों एक व्यक्ति समस्याओं में बैठा है? क्योंकि वचन को खाता नहीं है, वचन को अपने जीवन में लेना नहीं जानता। यिर्मयाह कहता है कि जब लोग मुझे सताने आए तो मैंने मानो वचन को, जब वचन मेरे पास आई तो मैंने उसे खा लिया। वचन को खाने का अनुभव था यिर्मयाह के पास। यिर्मयाह का विलाप है ये, यिर्मयाह का आंसू की जिंदगी है ये, यिर्मयाह रोते हुए गाने वाला गीत है ये, यिर्मयाह का प्रार्थना है ये। यिर्मयाह कहता है जब वचन मेरे पास आई मैंने उसे मानो खा लिया। पढ़ेंगे, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 15 वर्स 16, 16वीं पद, 15वीं अध्याय का 16वीं पद। You spoke to me and I listened to every word. आप मुझसे बात कीजिए, मैं सबको सुनूंगा। I belong to you, हाँ। Lord God Almighty, and so your word fill my heart with joy and happiness. Your word fill my heart with joy and happiness. Hallelujah. कितना अनोखा बात है, कितना सुंदर बात है। तुम मुझसे बात कर, तब मेरा मन आनंदित और हर्षित होगा। लेकिन यहां पर लिखा मैंने तेरे वचन को खा लिया, तब मैंने आनंदित और हर्ष से भर गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सारे बातों को हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मराठी बाइबल के अंदर यिर्मयाह क्या कहता है, उस बात को पंडित रमाबाई, जिन्होंने डायरेक्टली हिब्रू और ग्रीक से बाइबल को ट्रांसलेट की है, वो कहती है तुझी वचने सापडली तेव्हा मी ती खाल्ली। क्लियर सेज लाइक दिस, जब वचन मिला मैंने उसको खा लिया आणि तुझी वचने मला माझ्या हृदयाचा आनंद व हर्ष अशी झाली। इसका तेरा वचन मेरे लिए आनंद 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 जैसा हो गया, तेरा वचन हर्ष जैसे हो गए। किंग जेम्स वर्जन में क्या है मालूम नहीं, फिर भी पढ़ेंगे हम। Their words were found and I did eat them, and their words was into me the joy and rejoice. When your word came to me, Were found, when I found it, I eat them, I eat them. and their word was into me like joy and rejoicing of my And your word, joy and rejoicing of my heart. of my heart, joy and rejoice. तेरा वचन मुझे हर्ष और आनंद को देती है। When, कभी जब मैं उसे खाता हूं, जब मैं उसे चाहता हूं, जब मैं उसे पाता हूं, जब मुझे वो वचन मिलती है। कहां से मिलेगी वचन? चर्च में जाने से या ऑनलाइन में वचन को सुनने से? नहीं, जब वचन को आप खुद पढ़ते हैं, जब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आइदर थ्रू द पास्टर, पास्टर की ओर से हो सकता है, या तो डायरेक्टली वचन के द्वारा हो सकता है, या तो दर्शन के द्वारा परमेश्वर से सुनने वाले वचन के द्वारा हो सकता है। जब वचन मेरे पास आई तो यिर्मयाह कहता कि मैंने उसे मानो खा लिया और खाने से मैं हर्ष और आनंद से तृप्त हो गया, मैं आनंदित हो गया, मैं हर्ष से भर गया। सलाह, क्या आज आप आनंद से नहीं है? आपके पास में हर्ष नहीं है?
पास्टर साहब, मेरे परिवार में दुख है, मेरे जीवन में दुख है, मैं वेदनाओं में क्यों? क्योंकि आपने वचन को नहीं खाया, आप वचन को स्मरण नहीं किया, आपने वचन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आपके जीवन में वेदना, दुख और तकलीफ है। परमेश्वर के वचन को खाना सीखिए, वचन को लेना सीखिए, वचन को हृदय में रखना सीखिए, तभी आप आनंद के तेल से परमेश्वर आपको मामूर करेगा। वचन को ले लीजिए अपने जीवन में। वचन कौन है? यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन ही परमेश्वर था। आप जब यीशु मसीह को अपने हृदय में लेंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन में लेंगे, आपका मन हर्ष से भर जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। अगर यीशु नहीं है तो आनंद नहीं है, यीशु नहीं है हर्ष नहीं है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना इतना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु, आप जब मेरे जीवन में गए तो मेरे जीवन में जलाल मिलेगा आपको, मेरे जीवन को, मेरे हृदय को आनंद, मेरे हृदय में हर्ष होगा और महिमा और आदर और प्रशंसा जलाल आपको मिलेगी। कम टू मी लॉर्ड, मेरे भीतर आइए, मेरे भीतर रहिए, मुझे पवित्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे परिपूर्ण कीजिए, मुझे निर्दोष कीजिए, मुझे दाग रहित कीजिए, मुझे कलंक रहित कीजिए। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हमें परमेश्वर से मांगनी चाहिए, हमें परमेश्वर के नजदीक में जानी चाहिए। प्रभु बहुत अच्छा है, अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। परमेश्वर बहुत अच्छा है, यीशु मसीह बहुत अच्छा है। Says the Bible like this, पवित्र शास्त्र कहती है, जब वचन मेरे पास आया, मैंने वचन को मानो खा लिया और वचन मेरे जीवन के लिए हर्ष और आनंद था। Joy and rejoice. Says English Bible like this, joy and rejoice. इसलिए पौलुस कहता, प्रभु में आनंद करो, फिर से कहता हूं आनंद करो। कैसे? प्रभु में आनंदित कैसे रहेगा? पाल काय सांगू, माझ्या घरात किती प्रॉब्लेम है। काय प्रॉब्लेम है? बिकॉज तेरे घर में यीशु नहीं है, तुमच्या घरात येशू नसल्यामुळेच तुमच्याकडे अनेक समस्या, अनेक वेदना आणि दुःख आहे। ज्यांच्याकडे येशू आहे तिथे कष्ट, दुःख आणि वेदना नाही, तिथे आनंद आणि सुख आहे। एकदा आपल्या स्वतःला पारखून तर पहा, तुमच्याकडे येशू आहे की नाही। एक बार अपने आप को परख के देखो, आपके पास यीशु मसीह है या नहीं।
आप यीशु को जानिए, यीशु के पास आइए, यीशु को देखिए, यीशु को पाइए, यीशु को स्वीकार कीजिए। आनंद के दिल से तृप्त करेगा वो। आइए पढ़ेंगे एहजकेल ने क्या किया। एहजकेल की किताब उसकी 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक हम पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य का संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। क्या मिला है? मनुष्य के पुत्र को क्या मिला है? अर्थात इस पुस्तक को। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले। अर्थात इस पुस्तक को खा ले, इस किताब को खा ले, इस वचन को खा ले। तब जाकर इस्राएल के घराने से बात कर। यदि तुझे इस्राएल के लोगों से बात करना है तो तुझे वचन को खाना है। दूसरी वचन, इसलिए मैंने मुंह खोला। क्या खाने के लिए? किताब खाने के लिए मैंने मुंह खोला और उसने वो पुस्तक मुझे खिला दिया। कौन है व्यक्ति? परमेश्वर ने मुझे वचन को खिला दिया, किताब को खिला दिया। तीसरी वचन, तब उसने मुझसे कहा, कि मनुष्य का संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले, डाइजेस्ट हो जाए और अपनी हथेलियों को इससे भर ले। अंत मैंने उसे खा लिया और मेरा मुंह में वो मधु के तुल्य मीठी लगी। मधु जैसा मीठा हो गया उसका वचन, मधु जैसा हो गया। वचन मधु जैसा लगने लगी मुझे। उसके वचन मेरे जीवन के लिए आनंद और तृप्त करने वाले बातें बनी। यिर्मयाह और एहजकेल उसके 2 अध्याय का 8वें पद में लिखा, परंतु ये मनुष्य का संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे सुन ले। विद्रोह के घराने के समान तू भी विद्रोह न बनना। मैं तुझे देता हूं, उसे मुंह खोलकर खा ले। वचन को खा, वचन से तृप्त हो जा। सत्ताईसवां वचन 3 अध्याय, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं तब तब तेरे मुंह खोलूंगा मैं, और तू उनसे ऐसा कहना जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो सब बातें तू उससे कहना। मैं कहूंगा तू मुंह खोल। भजन करता कहता तू अपने मुंह को पसार, मैं उसे भर दूंगा। किससे? किताब से। किससे? वचन से। कैसा है? यिर्मयाह कहता है मधु, हर्ष और आनंद। यहां पर लिखा, एहजकेल कहता है मधु के तुल्य मीठी लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मधु जैसा हो गया तेरा वचन। मेरे जीवन के लिए मधु है। तेरा वचन को खाकर मैं तृप्त हो गया हूं। तेरे वचन मेरे जीवन के लिए आधार है। तेरा वचन मेरे जीवन के लिए स्तंभ है। तेरा वचन मेरे जीवन के लिए मार्गदर्शन करने वाला है। 119वां भजन में लिखा है, तेरे वचन मेरे पांवों के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए प्रकाश है। तेरा वचन ही मेरे जीवन का आधार है। The book of Revelation chapter 10 verse 9 and 10. आइए पढ़ेंगे The book of Revelation chapter 10 verse 9 and 10. प्रकाशित वाक्य उसका 10वीं अध्याय का 9 और 10। मैंने स्वर्ग के दूत के पास जाकर कहा,
ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा ले इसे खा ले। उसने मुझसे कहा ले और खा ले, यह तेरा पेट को कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अब तो वह छोटी पुस्तक वह स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा लिया। वो मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, परंतु जब उसे खा लिया तो वो मेरे पेट को कड़वा कर दिया। वचन खाना है। यहां पर यूहन्ना कहता है, यूहन्ना खुद जाकर मांग के लिया। यूहन्ना ने कहा मुझे किताब दे और मुझे खाना है, क्योंकि यिर्मयाह ने खाया, क्योंकि यहिजकेल ने खाया, अब मैं भी खाना चाहता हूं। यूहन्ना कहता है आई वॉन्ट टू ईट, मुझे वो खाना है। आज कितने लोग कड़वी बातों को खाना चाहते हैं। आज कितने लोग कड़वी वचन को पचा लेना चाहते हैं। आज कितने लोग कड़वी बातें जो वचन में लिखा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। थोड़ी सी बातें कड़वी लगेंगी तो दूसरी बात चर्च में नहीं आएंगे। थोड़ी सी वचन कड़वी लगेंगे तो प्रचारक को बदल देंगे। थोड़ी सी बात कड़वी लगे तो चर्च को परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि इन्हें इनके मन के अनुसार चाहिए, कड़वी बातें नहीं चाहिए। इन्हें मधु जैसा चाहिए, इन्हें मीठी मीठी बातें चाहिए, इन्हें काम की खुजली मिठाने वाले वचन चाहिए, इनको अपने मन के अनुसार बातें चाहिए। इसलिए चर्चेस को बदलते रहते हैं, इसलिए पासवान को बदलते रहते हैं। आज इस चर्च में तो कल दूसरे चर्च में ये मंकी क्रिश्चियंस लाइफ को जीते हैं। इस डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाते रहते हैं, अपने आप को बदलते नहीं है। कलीसिया बदलते गए, पासवान को बदलते गए। बाइबल कहती है खुद बदलो। पास्टर को बदल के फायदा नहीं है, चर्च को बदल के फायदा नहीं है, अपने आप को बदलना है, अपने जीवन को बदलना है। बाइबल सेज, यूहन्ना कहता कि लॉर्ड गिव मी दैट बुक, आई वांट टू ईट। मुझे वो खाना है और तृप्त होना है। और यूहन्ना ने उसे खा लिया, यूहन्ना तृप्त हो गया, यूहन्ना उसके साथ में आनंद के साथ में हर्ष के साथ में रखने लगा। यूहन्ना का जीवन देखिए, यूहन्ना एकदम आनंदित हो गया। यूहन्ना कहता है खाने के लिए मुंह में मीठा लगी, लेकिन पेट में जाने से कड़वी लगी। कड़वी लग रही है वचन परमेश्वर का। कड़वा हो गया परमेश्वर का वचन, कड़वी जीवन हो गई। अब क्या करें? जब तक चर्च में तो ठीक है सुन रहे थे, उठ के नहीं गए, सुन रहे, बैठ के सुनते रहे। घर जाने के बाद उसको जब वापस से खाने लगे तब वो कड़वी हो गई। उसको वापस डाइजेशन सिस्टम में गए तो कड़वी लगी। हाँ, जो बातें आज कही है वो मेरे खिलाफ था, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा। ये परमेश्वर का वचन है। जीवन को कड़वी लगेगी, लेकिन खाने के समय में जो मिठास है उसको ग्रहण कीजिएगा। एक बच्चे को जब बुखार आता है, एक बच्चा जब बीमार होता है तो कड़वी दवाई उसे पिलाई जाती है। बच्चा पीता नहीं है, लोग उसके हाथ पैर को पकड़ के जबरदस्ती उसको पिलाते हैं। बच्चा इतना रोता है लाइक ए पॉइजन, कुछ जहर पिला रहे क्या, मार देते हैं क्या ऐसे। परंतु मां जानती है, पिता जानते हैं कि ये कड़वी दवाई जब उस बच्चे के हृदय में, पेट में, जीवन में जाएगी तो उसके बीमारी को ठीक करेगी। ये कड़वी वचन जब आपके जीवन में जाएगी, आपके जीवन के अंदर की गंदी बातों को वो निकाल कर आपको आनंदमय जीवन देगा, आपको सुखदायक जीवन देगा, आपको महिमादायक जीवन देगा। आप सुनने में आपको क्या लगता है उसके तरफ ना जाए। एक बात को याद रखिए, ये जीवित परमेश्वर का वचन है।
इब्रानियों 4:12 में लिखा, परमेश्वर का वचन वो जीवित और प्रबल हर एक दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, जो आपके गूंदे गूंदे को छाट कर आंख में अंदर बस जाता है। परमेश्वर का वचन बहुत कठिन है। परमेश्वर का वचन जो आपको आर पर भेद देता है, वो वचन को आपको खाना है, वो वचन को आपको लेना है, वो वचन को आपको डाइजेस्ट करना है, वो वचन के अनुसार आपको चलना है। इसलिए याकूब कहता, हम केवल सुनने वाले नहीं, हम वचन के अनुसार चलने वाले हैं। सुनने वाले सुनते और कुत्ते जैसे कान को झटक देते हैं, वैसे झटक देते हैं। वचन को सुनने वाले मत बनो, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। वचन के अनुसार चलने के लिए वचन आपके जीवन में होनी चाहिए, वचन आपके पेट में होना चाहिए, वचन आपके हृदय में होना चाहिए। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे। वचन कहती है रोमियों के पत्री में, एक वचन को मैं आपको बतलाना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आज हमसे करने वाली बातों को हम पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। रोमियो 10वीं अध्याय उसका 9वीं पद कहती है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को अंगीकार करे, वचन को आप सुनना है। 10वीं अध्याय की 8वीं पद, परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, वचन तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। वचन आपका निकट, वचन आपके मुंह में, वचन आपके मन में होना चाहिए। हाथ में वचन, निकट मतलब हाथ में, आपके हाथ में शास्त्र हो, पवित्र शास्त्र। वचन आपके हाथ में हो, वचन आपके मुंह में हो, वचन आपके हृदय में हो। सदा परमेश्वर का वचन आपके संग होना चाहिए, सदा परमेश्वर के वचन को लेकर चलना चाहिए। वचन की आपका जीवन का आधार है, वचन की आपका जीवन में आपको लेकर चलने वाला है। वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा कि मैं अपने वचन को बेचकर अपने लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर अपने वचन को बेचकर हमें चंगा करता है। क्या आज आप उसके पवित्र वचन को सुनने के लिए आए हैं? क्या आज आप अपने पासवान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग फेडअप हो गए हमारी चर्च से, हम लोग फेडअप हो गए, वचन को सुन सुनकर हम बोर हो गए। अभी हमें नया कुछ तो सीखना है, हमें नया कुछ सुनना है। क्या सुनोगे नया? क्या नया सुनना है आपको? वचन 2000 साल हुए नया नियम को, पुराने नियम को 4000 साल हुए, कुल मिलाकर 6000 साल हुए। ये 6000 साल से वचन नहीं बदला। आप केवल एक 10-20 साल में छठ को बदल रहे, एक 10-20 साल में आप अपने पासवान को बदल रहे, वचन तो नहीं बदला। आकाश पृथ्वी बदल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी बदलेगा नहीं। मनुष्य गिरगिट के जैसे रूप को बदलेगा लेकिन वचन नहीं बदलेगी। इब्रानियों 13वीं अध्याय में लिखा, यीशु मसीह कल आज कल युगानुयुग एक जैसा है। He never change। वो कभी परिवर्तित नहीं होता, कभी बदलता नहीं। मनुष्य बदलेंगे, मनुष्य की बातें बदलेगी, मनुष्य का जीवन बदलेगी, परंतु वचन हमेशा रुकेगी, टिकेगी। वही वचन आपके मुंह में, आपके हाथ में, आपके मन में हो, जो आपको आनंद और हर्ष से भर देगा। वही वचन आप जब खाओगे तो मधु से भी मीठा लगेगा। The book of Revelation says, खाने के लिए मीठा, पेट में कड़वी लगेगी, नो प्रॉब्लम, खाओ। आपके जीवन में यीशु आपको चलाएगा।
यीशु नासरी आपको चलाएगा। यीशु नासरी आपके जीवन में आनंद और भरपूरी देगा। कम टू जीसस, कम टू जीसस। यीशु के पास आइए। आज चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले प्रचारक की बातें सुनते होंगे आप। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग आपको फंसाएंगे और गिराएंगे। जीवित वचन कड़वी है। हम चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते। पौलुस कहता है हम वचन के अंदर मिलावट करने वाले लोग नहीं हैं। हम जो है उसको ठीक रीति से प्रचार करेंगे, चाहे वो तुमको बुरा भी लगे, उसमें हमें कोई इतराज नहीं है। हम जैसा है वचन वैसे प्रचार करेंगे। चिकनी चुपड़ी बातों के अंदर मत आइए, मिलावट की बातों के अंदर मत आइए। हमें गर्दी चाहिए इसलिए नहीं चाहिए। इंग्लिश के वचन को सुनने के लिए मत जाइए। यीशु मसीह अंग्रेजी वाला नहीं है। यीशु मसीह मेरा पिता है। जो भाषा मुझे आती है वही भाषा उससे भी आती है। आप अपने जीवन को यीशु मसीह को देकर देखिए। आज अपने जीवन को यीशु को दीजिए। पक्का व्यक्ति बनिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, वो घर नहीं गिरेगा जो चट्टान पर बनाया गया है। आप भी ऐसे वचन को लेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। होशे नबी की किताब में लिखा, मेरी प्रजा मेरी बातों के ज्ञान का न होने से नाश हो रही है। मेरी प्रजा को वचन का ज्ञान नहीं है। मेरी प्रजा भटक चुकी है। मेरी प्रजा नाश की ओर जा रही है। आज लोग पता नहीं, मैं ये फेसबुक के अंदर नया नया चेहरा देखता हूं जिनको वचन का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा क्या बात कहती है उनको पवित्र आत्मा से कुछ लेना देना भी नहीं है। उनको लगता है कि मैं बोल सकता हूं, वो बोलते जाते हैं। आपके बोलने से एक आत्मा का उद्धार होना चाहिए। पौलुस कहता है कि मैं हवा में भूखा नहीं मारता, मैं निशानी की ओर दौड़ता हूं। आपका प्रचार करना लोगों को सुनाने के लिए नहीं है। कितना लाइक्स मिलते, कितना कमेंट्स मिलते, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है एक सोल विन करना है, एक आत्मा का उद्धार करना है, एक आत्मा को प्रभु के पास लाना है। आपका वचन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसा वैसे बताइए, आत्माओं को उद्धार के लिए प्रयास कीजिए। वचन टाइम पास के लिए नहीं सुनाई जाता, वचन भीड़ के लिए नहीं सुनाई जाती, वचन उद्धार के लिए सुनाया जाता, वचन सिद्धता की ओर के लिए सुनाई जाती। कोलोसियों के पत्र में पौलुस कहता, हम इस बात को प्रचार करके हम तुम्हें हर एक ज्ञान से आपको चिताना चाहते, सिखाना चाहते कि हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने सिद्ध बनाकर खड़ा करें। आप किस लिए वचन सुनाते हो? आप क्यों इन बातों की तरफ पड़े हो? आपको पब्लिक में जाती चाहिए तो जाइए पब्लिक में। हमें यीशु देखकर यह कहना चाहिए, भला मेरा सेवक, तू छोटी बातों में विश्वासु था, मैं तुझे बहुत बड़ी बातों को दूंगा। कड़वी बातें लगेगी मेरी बातें, लेकिन ये सच है। इब्रानियों 4 अध्याय को पढ़ के देखिए, याकूब की पत्री उसकी 4 अध्याय को आप एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। वहां पर लिखा है, उन बातों को मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। 3 अध्याय के पहले वचन, याकूब 3:1, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे बहुत उपदेश
उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चुकता वो सिद्ध मनुष्य है और सारी देख पर लगाम लगा सकता है। वचन में नहीं चुकना, जीवन में चुक जाते हैं इंसान, ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वचन में चुक जाता है वो पनिशमेंट पाता है। इसलिए जीवन में गलती में गिरते हैं तो प्रभु सुधार देता है, लेकिन वचन में यदि कोई चुकता है तो वो पनिशेबल होता है, दोषी ठहरता है। इसलिए मेरे भाइयों, ज्यादा उपदेशक मत बनिए। आपको इजी लगता है प्रचार करना, आपको इजी लगता है पासवान बनना, आपको इजी लगता है वचन को उठाकर कितने लाइक मिल रहे, कितने कमेंट्स मिल रहे बताने के लिए। बी केयरफुल, पनिशेबल हो जाओगे। एक दिन परमेश्वर आपका हिसाब लेगा। इसलिए अपने आप को जांच कर देखिए, परख कर देखिए। वचन को खाइए जो आपके मुंह से निकलेगा। जो मुंह में गए, जो हाथ में गए, जो मन में गए, वही मुंह से बाहर निकलेगी। अब जो मुंह से बाहर निकलता वो मनुष्य को गंदी करती है, परंतु जो बाहर की बातें अंदर जाती है वो मनुष्य को कभी भी गंदा नहीं करता। प्रभु के पास जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। आज आपका जीवन कैसा है? पासवान को मत बदलिए, चर्च को मत बदलिए, आप बदल जाइए। आपका घर चट्टान पर बनाइए, जो आंधी आएगी, तूफान आएगी, गिरेगी नहीं। कोई भी आए आपके पास्टर के बारे में कुछ भी कहे, आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपका घर चट्टान पे बनाया गया। आप चाहे कोई भी चर्च में हो, कोई भी पास्टर के पास क्यों ना हो, आपके पासवान के खिलाफ नहीं जाना। जो आपको वचन को सुनाते हैं उनका आज्ञा पालन करना सीखो। खुदावंद यीशु नासरी, आज आपके वचन को सुनने के लिए आए हुए तमाम मेरे प्रिय जनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। लॉर्ड, अपने दाहिने हाथ को इनके पर रखिए। वचन को सुनने वाला बनाइए, वचन के अनुसार चलने वाले बनाइए। जैसे यिर्मयाह ने वचन को खा ली, एहजकेल ने वचन को खा ली, यूहन्ना ने वचन को खा ली और प्रबल हो गए, मजबूत हो गए। वचन मेरे हाथ में है, वचन मेरे मुंह में है, वचन मेरे हृदय में है। वैसे आपके जन वचन के संग चले, वचन के संग रहे। तेरे वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक है। तेरे वचन मेरे जीवन के लिए वो जियाला है। उसका एक्सेप्ट करके चलने के लिए अपने बच्चों को सिखाइए पिताजी, अपने बच्चों को चलाइए पिताजी, आपके बच्चों को खड़ा कीजिए पिताजी। केवल आपके नाम के महिमा आपके बच्चों के द्वारा हो गए। सहायता कर मदद कर चलाइएगा। अभी तक आपने अगुवाई किए, धन्यवाद। आगे के समय आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग प्रार्थना में मेरे साथ में जुड़े, वो सब लोग यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम में आरोग्यता को प्राप्त करें। Heal and use for thy kingdom, Lord. आपकी महिमा, आपकी प्रसन्नता हो। चंगाई को बरसाइएगा। आपकी महिमा हो पिताजी। आदर आपको करते हैं, सम्मान आपको करते हैं, महिमा आपको देते हैं पिताजी। आप बढ़ते चाहिए, बढ़ते चाहिए। आपकी महिमा पूरा हो। आपकी मान नाम की हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं। अद्भुत से काम कीजिएगा, प्रसन्नता के काम को कीजिएगा, मिरेकल्स को कीजिएगा। आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा अद्भुत होने दे, आप अद्भुत होने।
वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति आपके महिमा को देखकर आपके स्वर्ग के राज के वारिस होने के लिए कृपा बताया कीजिए। आगे के सारे समय को और काल को आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता इनके मीठे और मधुर नाम से मांगता हूं पिता, आमीन फिर आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मसीही वंदना। बहुत लोग हमारे साथ में जुड़ रहे, वचन को सुन रहे, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रियो, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको फ्रेंड्स को आप बताइए, आपके कलीसिया के लोगों को बताइए। हमारे YouTube चैनल में हर दिन नए नए अपडेट्स को देखकर प्रभु किससे आशीष को पाए। मसीह आप सभी को आशीषों से मामूल करे। सभी को जय मसीह की।